बचपन में हम सब शैतानी करते थे तो हमारे घर के बड़े, हमारे शिक्षक हमें गधा बंदर कहते हुए कान के जिस हिस्से को मरोड़ देते थे उसे ऑरिकल और पिन्ना कहा जाता है। वैसे शरीर के इनके होने का उद्देश्य हमारी गलतियों का एहसास कराना नहीं है, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य है साउंड को कलेक्ट करके कान के होल में पहुंचाना, जिससे हम बेहतर सुन सकें। पर सुनने का पूरा प्रोसेस क्या है, कान के अंदर क्या क्या है, कौन से पार्ट हैं जिसकी वजह से हम सुनने का प्रोसेस पूरा करते हैं, इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में ये भी बात करेंगे कि कान का काम सिर्फ सुनना ही नहीं है, यह कुछ और भी करता है। इसके बिना हम अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कान बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए एक गेम खेलते हैं। आपको एक साउंड सुनाया जाएगा, स्पेसिमेन साउंड, फिर आपको 2 साउंड सुनाया जाएगा। आपको ये बताना है कि कौन सा साउंड आपने स्पेसिमेन साउंड के तौर पर सुना था। ये रहा आपका स्पेसिमेन साउंड। अब आप 2 साउंड सुनेंगे, तो कौन सा साउंड आपने पहले सुना था, ए और बी? यदि आपका आंसर बी है तो आप बिल्कुल सही हैं। आपने ये तय कैसे किया? इसका आंसर है दोनों साउंड के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, जिन्हें कान के 2 अलग अलग हिस्सों के नर्व्स में डिटेक्ट किया और ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजा, जिससे आपने उस साउंड को अलग अलग पहचान लिया। इस पूरे गेम को समझने के लिए पहले हमें कान के पूरे वर्किंग को समझना होगा। हमें कान का पूरा वर्किंग समझना है। तो कान मेनली करता क्या है? कान साउंड डिटेक्ट करता है। ये साउंड पैदा कैसे होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल को भी वाइब्रेट करवाता है। यही वाइब्रेशन आगे बढ़ते जाता है, इसी को साउंड कहा जाता है। जब ये साउंड ऑरिकल तक पहुंचता है तो ऑरिकल इसे कॉन्सेंट्रेट करके इस कान के होल में सेंड करता है। इस होल को ईयर कैनाल कहा जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए साउंड एक मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली से टकराता है, जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है। साउंड के टकराने से ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करने लगता है, उसी फ्रीक्वेंसी से जिससे साउंड का फ्रीक्वेंसी है, मीन्स जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है। ईयर ड्रम से 3 छोटी छोटी बोन्स एक के बाद एक लिगामेंट से जुड़ा होता है। इसे ऑसिकल कहा जाता है। ऑसिकल का लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है छोटी बोन। वैसे इनका अलग अलग नाम भी है। फर्स्ट बोन को मिलियस, सेकंड बोन को इनकस और थर्ड बोन को स्टेपिस कहा जाता है। यही स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी और हल्की बोन होती है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तब वो बोन भी उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। अब स्टेपिस जो है वो अटैच होता है कॉक्लिया नाम की इस ऑर्गन से। ऑसिकल का वाइब्रेशन कॉक्लिया तक पहुंचता है। कॉक्लिया के अंदर होता है एक तरह का फ्लूइड। कॉक्लिया में वाइब्रेशन के कारण इस फ्लूइड में भी वेव बनता है। कॉक्लिया के अंदर वाले सरफेस में रहता है हेयर सेल्स, जिसके ऊपरी हिस्सों में बालों के गुच्छे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसे स्टेरियोसिलिया कहा जाता है। फ्लूइड में बना हुआ वेव इन स्टेरियोसिलिया में ऑसिलेशन क्रिएट करता है, जिससे इन स्टेरियोसिलिया में आयरन रिलीज होकर हेयर सेल के बॉडी में पहुंचता है। इससे हेयर सेल के बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, जो कि हेयर सेल के नीचे से सिचुएटेड नर्व्स के साथ बाइंड हो जाता है और इनमें सिग्नल बनता है। वही सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचती है, जहां सुनने का परसेप्शन क्रिएट होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉक्लिया के अलग अलग हेयर सेल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करते हैं। निचले हिस्से के सेल हाई फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। जितना ऊपर की तरफ जाया जाए हेयर सेल्स उतना लो फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्स करते हैं।
तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को साउंड पर अलग अलग ऑडिटरी नर्व्स रिस्पॉन्ड करते हैं, जो ब्रेन के टेम्पोरल लोब पर अलग अलग हिस्सों पर पहुंचता है। और हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी को साउंड के अलग अलग पहचान कर पाते हैं। अब अगर आप इस जगह पर ध्यान दें तो आप एयर ड्रम से कनेक्टेड एक ट्यूब पाएंगे जो कि नेसोफेरिंग्स तक पहुंचता है। इसे स्टेचियन ट्यूब कहा जाता है। इसी ट्यूब के कारण एयर ड्रम के पीछे अंदर वाले हिस्से का एयर प्रेशर मेंटेन रहता है, जिससे वाइब्रेट करते समय एयर ड्रम में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनता है और वो फ्रीली वाइब्रेट कर सकता है। अब आप गौर करें तो कॉक्लिया एक और ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहा जाता है। इस कैनाल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। जब हमारा शरीर हिलता डुलता है तब यह फ्लूइड मूव करता है, जो कैनाल के अंदर कैपुला नाम के स्ट्रक्चर को पुश करता है। इस कैपुला में सिचुएटेड हेयर सेल्स उस पुश को सेंस करके ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं, जिससे ब्रेन हमारे शरीर का एंगुलर पोजीशन को भांपता है। एंगुलर पोजीशन मतलब हम सीधे या टेढ़े हैं तो कितना टेढ़े हैं। इस वेस्टिबुलर सिस्टम की हेल्प से ही हमारा ब्रेन बॉडी का बैलेंस बना पाता है। कॉक्लिया के साथ वेस्टिबुलर सिस्टम इनर ईयर में गिना जाता है। 3 ऑसिकल टिम्पैनिक कैविटी स्टेचियन ट्यूब को मिडल ईयर कहा जाता है और ईयर कैनाल के साथ ऑरिकल को आउटर ईयर माना जाता है। ईयर ड्रम को आउटर मिडल ईयर का जंक्शन माना जाता है। अगली बार किसी का कान खींचने से पहले एक बात याद कर लीजिएगा, जिसे हम इतने हल्के में लेते हैं उसका काम इतना हल्का नहीं है। अब कान से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम आँखों का होता है और इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम ब्रेन का होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।